ओके गाइस, आई वेलकम यू ऑल अगेन। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ओके। और हमने देखा था कि व्हाट इज इंक्लिनेशन एंगल एंड व्हाट इज स्लोप, ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि लेट अस से इफ दिस इज आवर एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और अगर कोई लाइन है हमारे पास, दिस इज लेट अस से this line is L, then the angle made by the line with the x-axis and measured in anti-clockwise direction, तो हम उसको क्या बोलते थे, इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल। यानी कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, और वो एंगल हम किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे, जो हमारे पास एंगल आएगा, ये एंगल क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ओके। एंड स्लोप इज व्हाट, और स्लोप हमारा क्या था, स्लोप दिस इज डिनोटेड बाय m एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि tan ऑफ थीटा, ओके। तो ये था हमारा स्लोप, ओके। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास किया था। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे लाइन पे किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, ओके। तो हम क्या देखेंगे, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। तो लेट अस से व्हाट डज दिस मीन, ओके। देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। लेट अस, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, this is our origin, ठीक है। and let us say there is a line in this orientation, okay, this line is L, okay। और इस लाइन में किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास दिया हुआ हो, तब हम इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स, ये हमें देखना है, ओके। यानी कि हमें फाइंड करना है इस लाइन का स्लोप विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट। तो लेट अस से हमारे पास इस लाइन पे एक पॉइंट है A, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ओके। सिमिलरली लेट अस से अनदर पॉइंट ऑन द लाइन, लेट अस से दिस पॉइंट इज B, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, ओके। एंड दिस इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि x1, y1, x2, y2 जो है, हम इसको अपने एक्सिस में इसको मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ से हमें x1 फाइंड करना है, तो हम सीधा यहाँ से x एक्सिस पे जाएंगे। तो दिस इज आवर x1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, आवर x1, ओके। सिमिलरली अगर y1 हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y एक्सिस पाएंगे, तो दिस इज y1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है O से यहाँ तक, ये क्या है, हमारा y1, ओके। सिमिलरली अगर x2 फाइंड करना है, तो क्या होगा, दिस इज आवर x2, यानी कि O से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा x2, ओके। और अगर y2 फाइंड करना है, तो हम यहाँ से y एक्सिस पे आएंगे, तो दिस इज आवर y2, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, और जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करते हैं, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, ओके। तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। अब अगर ये एंगल थीटा है, तो एंगल BAC, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ओके, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ओके। अब हम क्या जानते हैं कि स्लोप M इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ओके, यानी कि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इंक्लिनेशन एंगल, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड करते हैं, ओके। तो हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज PQR एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इसके सामने वाला जो हमारा साइड होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर
और एंगल के साथ जो हमारा साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर के जो सामने वाला एंगल होता साइड होता है, जो सबसे लंबा वाला साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और हाइपोटेनस इसको बोलते हैं कर्ण। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी आर अपॉन क्यू आर, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, ये आपको पता होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बी ए सी में अगर टेन थीटा फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर। अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दिस परपेंडिकुलर इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अपॉन क्या होगा, अपॉन बेस, बेस हमारा क्या है, ए सी। ओके, ए सी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो दिस बी सी, ये जो बी सी है ये इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1। ये कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस पॉइंट इज डी ई। तो ये जो हमारा बीई है, दिस इज इक्वल टू y2। देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू y2, और हमारा सीई है, जो सीई इक्वल टू क्या होगा, y1, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, y1। अब अगर हम BC फाइंड करेंगे, BC, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE। इस BE में अगर इतना घटा दें, यानी कि इतने में से अगर इसको घटा दें CE, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये BC। ओके, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE माइनस CE, और BE हमारा क्या है, y2, और CE क्या है, y1। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ओके, तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम AC फाइंड करना चाहेंगे, AC यानी कि दिस डिस्टेंस AC, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू DE, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि क्या है, ओ DE इज इक्वल टू AC, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 माइनस इतने में से अगर इतना को हम माइनस कर दें, दैट इज इक्वल टू x1, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये डिस्टेंस, दैट इज क्या है हमारे पास, AC। ओके, तो AC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ओके, लेट अस, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। Now from 1 and 2, देखिए यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू, अगर m इक्वल टू टेन थीटा है और टेन थीटा इक्वल टू ये है, तो अगर टेन थीटा का इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या निकला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो हम स्लोप को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, उस लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और उसका इंक्लिनेशन एंगल नहीं भी दिया हो, तो भी हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके, तो अभी तक हमने 2 मेथड्स सीखा है स्लोप को फाइंड करने के लिए। पहला क्या, पहला अगर हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और अगर इंक्लिनेशन एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर उस लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है, ए का क्या है x1 y1, बी का क्या है x2 y2, तो भी हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और वो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, यहाँ तक ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। ओके, अब हमें देखना है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। ओके, मतलब क्या है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो तो उनके
स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, पैरेललिज्म यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा ये हम देखेंगे। ओके, तो लेट अस से दिस इज आवर एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एंड लेट अस से ये हमारा लाइन क्या है L1। ओके, ये लाइन क्या है हमारा L1, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन हमारे पास है L2 जो कि लाइन L1 के पैरेलल है। ओके, दिस इज लाइन L2 यानी कि L1 और L2 दो लाइंस है जो आपस में पैरेलल है। ओके, तो हम देखेंगे कि इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो हम सबसे पहले इसका इंक्लिनेशन एंगल देखते हैं। तो इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा इसका क्या है L1 का इंक्लिनेशन एंगल। लेट अस से दिस इज अल्फा। ओके, सिमिलरली L2 का इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, लेट अस से दिस इज एंड दिस इज इक्वल टू लेट अस से बीटा। ओके, नाउ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं यानी कि L1 और L2 पैरेलल है तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, इफ L1 and L2 are parallel देन क्या होगा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा होगा कि नहीं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो इफ एंगल अल्फा और बीटा बराबर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा L1 का, लेट अस से स्लोप ऑफ L1 लेट अस से दिस इज M1, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा और M2 क्या हो जाएगा tan ऑफ बीटा। ठीक है, अब अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो tan अल्फा और tan बीटा बराबर होगा। इसका मतलब क्या है M1 और M2 क्या होगा बराबर होगा। ओके, तो M1 यहाँ से क्या हो जाएगा M1 इक्वल टू M2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप एक ही होगा। ठीक है, स्लोप एक ही होगा मतलब दोनों का इंक्लिनेशन एक ही होगा। ठीक है, स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का इंक्लिनेशन एक होगा, यानी कि दोनों का इंक्लिनेशन एक है मतलब दोनों का स्लोप एक होगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि परपेंडिकुलरिटी ऑफ द लाइन। अगर लाइन हमारा परपेंडिकुलर है तब इन दोनों लाइन के स्लोप का बीच के रिलेशन क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, तो सेकेंड केस में हमें देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स ऑफ टू लाइन when the lines are perpendicular। ओके, यानी कि परपेंडिकुलरिटी के केस में हमें उनके स्लोप के बीच का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो लेट अस से फर्स्ट हम अपना डायग्राम बनाते हैं। दस दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, लेट अस हमारे पास एक लाइन है L1। ठीक है, दिस इज L1 और इसका स्लोप क्या है M1। ओके, तो हमें दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लोप का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो अगर ये लाइन एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन क्या होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस इज आवर L2। ठीक है, L2 और इसका स्लोप क्या है M2। तो अब हमारे पास दो लाइंस है L1 और L2 जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इनके स्लोप के बीच का रिलेशन हमको देखना है। ठीक है, लेट अस फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ L1। तो L1 का इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस से मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया L1 का इंक्लिनेशन एंगल, लेट अस से दिस इज अल्फा। ओके, और अगर हम L2 का इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, ये एंगल होगा L2 का इंक्लिनेशन, लेट अस से दिस इज बीटा। ओके, नाउ अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम क्या देखेंगे कि बीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस 90। और वो कैसे होगा, इसको समझने के लिए क्या कीजिए, इसके पैरेलल
इस लाइन L1 के पैरेलल यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू L1, ओके। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा, ठीक है, लेट अस नेम दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ABC वो क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ओके। और अगर हम एंगल CBA को देखेंगे, अगर इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल क्या होगा हमारा अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ABX क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस अल्फा, ठीक है। तो एंगल बीटा इस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, ओके। नाउ L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, M1, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, और इंक्लिनेशन एंगल कितना, अल्फा। तो एंगल लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ओके। सिमिलरली अगर हम M2 फाइंड करेंगे L2 का स्लोप, तो वो क्या हो जाएगा, tan बीटा, ओके। ये क्या हो जाएगा, tan बीटा, ओके। इज इक्वल टू क्या है, अगर हम बीटा का वैल्यू यहां से रखें 90 प्लस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस अल्फा। और tan 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा, ओके। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा, ओके। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, ओके। तो ये tan 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक, यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ tan और कॉट, ओके। तो 90 प्लस अल्फा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90 प्लस अल्फा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल हमारा। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास tan, तो tan क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन नेगेटिव आएगा। एंड इफ यहाँ पे अगर 90 है तो tan क्या हो जाएगा, कोट, ठीक है, यानी कि चेंज हो जाएगा। tan क्या होगा, कोट, साइन क्या हो जाएगा, कॉस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कोट माइनस अल्फा, ओके। अगर यहाँ पे 180 रहता या 360 रहता तो ये क्या हो जाता, सेम ही रहता, tan ही रहता, ओके। तो ये समझ में आ गया, ये क्यों हुआ, माइनस कॉट अल्फा, ओके। अब हम क्या करेंगे, M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस फाइंड M1 एंड M2। अगर M1 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 हमारे पास क्या है, tan अल्फा इंटू M2 क्या है हमारे पास, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ से क्या होगा, tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, यानी कि क्या है, M1 और M2 क्या आएगा, -1। तो यहाँ से क्या मिला, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। यानी कि अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल टू क्या होगा, -1 के बराबर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2 को इधर लेके जाएंगे तो अपन में आएगा, क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का बीच का रिलेशन ये होगा, यानी कि M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या होगा, -1, या फिर M1 इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन M2, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, ओके। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, यानी कि हमारे पास लाइन है, उनके बीच उनका स्लोप फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास लाइन में किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ए नंबर में क्या है,
line passing through the point points 3, -2 and -1, 4। ओके, यानी कि हमारे पास एक लाइन है, लेट अस से ये हमारे पास लाइन है, और ये लाइन 3, -2 और -1, 4 से पार हो रहा है। ठीक है, मतलब 3, -2 और -1, 4 से ये लाइन पास कर रहा है, तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा अगर किसी कोई भी लाइन का स्लोप जिसका 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपन x2 - x1। ओके, नाउ हमारे पास y2 क्या है, y2 इक्वल टू 4 और माइनस y1 कितना है, -2, तो 4 -2। सिमिलरली x2 क्या है हमारे पास, -1, और x1 कितना है हमारे पास 3। ओके, तो -1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 -2 4 + 2 हो जाएगा, अब अपॉन -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4, तो 6 अपॉन -4 दैट इज इक्वल टू -3/2। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको डायग्राम बनाना है ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बस फॉर्मूला पुट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप ये फॉर्मूला क्यों लिखे हो, कहाँ से आए हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि हमारे पास एक लाइन है, लेट अस से दिस इज आवर लाइन। ठीक है, और इस लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पता है। पहला क्या है 3, -2, यानी कि ये एक पॉइंट है इसी लाइन पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2। दूसरा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2। ओके, तो हमें अब क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ओके, तो स्लोप m इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ से हम पुट करेंगे, देखिए अगर इसका हम इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है x1, y1 और दूसरा पॉइंट का x2, y2। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो y2 हमारा क्या आएगा, -2। ठीक है, माइनस y1 कितना है हमारा -2। ठीक है, -2। ओके, सिमिलरली x2 क्या है हमारा 7 -x1 क्या है 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2 ये क्या हो जाएगा +2 अपॉन सॉरी ये 3, तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप का क्या है 0, दैट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो ये लाइन हमारा क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। तो इफ स्लोप m इक्वल टू 0 तो हमारा लाइन क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, लेट अस से 3, -2 कहाँ आएगा, लेट अस से यहाँ पे 3, -2 और 7, -2 कहाँ आएगा, लेट अस से यहाँ पे। तो हमारा जो लाइन है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, दिस इज आवर लाइन विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब भी हमारा लाइन x एक्सिस से कोइंसाइड करता है या पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उसका स्लोप क्या होगा 0। ओके, और अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के तो ये एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा tan ऑफ 90 डिग्री, और tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसका बोलो नॉट डिफाइंड। ओके, अनडिटरमाइंड। ठीक है, ओके, तब हमारा स्लोप डिफाइन नहीं होगा। तो अब हम सी सेम है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम डी को देखते हैं। ठीक है, डी में क्या करना है,
स्लोप फाइंड करना है जब इंक्लिनेशन एंगल अल्फा हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू tan ऑफ अल्फा दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है √3, तो m कितना निकलेगा √3। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्लोप जो पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके अब हमें देखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट मीन्स अब हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है जब उनका स्लोप हमें दिया हुआ हो। ओके, तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, फर्स्ट लेट अस से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, लेट अस से दिस इज लाइन L1, ठीक है, जिसका स्लोप हमारे पास दिया हुआ है M1। ओके, एंड देर इज अनदर लाइन, दिस इज L2, जिसका स्लोप हमारे पास क्या है M2। ओके, और एक चीज हमें नोट करना है कि ये दोनों लाइन क्या है नॉन वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, क्यों नॉन वर्टिकली क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन वर्टिकल होंगे तो इनका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। ओके, इसलिए हम क्या लेंगे नॉन वर्टिकल लाइंस। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L1 इज α1। ठीक है, लेट अस से इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L1, यानी कि L1 का इंक्लिनेशन क्या है α1, और L2 का जो इंक्लिनेशन है इसको हम लेट अस से α2। ओके, ठीक है, यहां तक प्रोवाइडेड दैट α1 और α2 क्या होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी कि α1 एंड α2 ये क्या है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, ये दोनों लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है इंक्लाइंड, यानी कि नॉन वर्टिकल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे गौर करें, अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 4 एंगल्स बनते हैं, जिसमें से 2 एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 2 पेयर ऑफ इक्वली अपोजिट एंगल्स बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा लेट अस से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल दैट इज थीटा। क्यों, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा अपोजिट होगा। ओके, एंड दिस एडजेसेंट लाइन लेट अस से दिस एंगल इज 5। ओके, एंड दिस साइड एंगल इज ऑल्सो विल बी 5, ये एंगल भी 5 होगा क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल से। ओके, और ये एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस थीटा। वो क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल इस लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, जिसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस ये एंगल दैट इज थीटा। ओके, यहां तक ठीक है। नाउ अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो हम क्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि दिस एंगल α2 वो इक्वल टू किसके होगा α1 प्लस थीटा के। वो क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू L1। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, लेट अस से दिस इज एन इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन L1। ठीक है, अब अगर ये लाइन पैरेलल लेट अस से दिस लाइन इज L3। ओके, अब अगर L3 हमारा पैरेलल है L1 के तो ये जो एंगल है α1 इसके बराबर होगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू α1, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा α1। ओके, सिमिलरली अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि थीटा के बराबर होना चाहिए, तो ये एंगल क्या होगा थीटा। ओके, नाउ अब अगर हम इस होल एंगल को फाइंड करेंगे α2 तो वो क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा α2 इज इक्वल टू थीटा प्लस α1। यहां से थीटा क्या हो जाएगा α2 माइनस α1। ओके, यहां तक ठीक है। नाउ इफ α1 इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन L1 तो हमारा M1 क्या होगा, M1 जो होगा वो क्या होगा हमारा tan α1,
क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा, tan अल्फा 1। ओके, सिमिलरली जो M2 हमारा होगा वो क्या होगा, tan अल्फा 2। ओके, नाउ अब अगर हम यहां से अगर tan थीटा फाइंड करें, जो एंगल हमें फाइंड करना है, tan ऑफ थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan ऑफ थीटा का वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें तो वो क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करना है। तो हम क्या जानते हैं, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a हमारा क्या होगा, अल्फा 2, b क्या होगा, अल्फा 1। ओके, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan a यानी कि tan अल्फा 2 माइनस tan b दैट इज tan अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ठीक है, यहाँ तक। नाउ अब अगर हम देखें ये tan अल्फा 2, यहाँ से tan अल्फा 2 दिस इज इक्वल टू M2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा 2 का वैल्यू पुट करेंगे M2, तो ये क्या हो जाएगा, M2, और ये tan अल्फा 1 क्या हो जाएगा, M1। तो दिस इज M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस, फिर यहाँ पे tan अल्फा 2 का वैल्यू पुट करो, M2 इंटू tan अल्फा 1 दैट इज इक्वल टू M1। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan थीटा क्या मिला, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 माइनस M1। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है, यहाँ पे दो केसेस आते हैं, केस वन। ठीक है, जब ये वैल्यू होगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 माइनस M1, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो थीटा का हमारा वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। वो कैसे, लेट अस राइट, इफ दिस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M1 इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा जो होगा 0 से 90 के बीच में रहेगा। ओके, दैट मीन्स दिस थीटा विल बी एक्यूट एंगल, क्या होगा, एक्यूट एंगल। ओके, ठीक है, और जो यहाँ पे इस समय जो हमें फाई मिलेगा, फाई दैट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल दैट इज एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो tan का वैल्यू होता है बियॉन्ड 90 डिग्री वो क्या होता है, नेगेटिव, और 0 से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, अगर आपको tan का ग्राफ याद हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर आपको tan का ग्राफ याद हो तो वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, लेट अस से दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, this is 3 pi by 2, this is 2 pi। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो tan थीटा का वैल्यू है, दिस साइड इज थीटा और इसका ये वैल्यू दिस, लेट अस से दिस इज y, तो इधर क्या है, पॉजिटिव y, दिस साइड नेगेटिव y। ठीक है, तो ये जो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा जब ये एंगल, जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 से 90 के बीच में। अगर यहाँ से इस पॉइंट, अगर इस एंगल पे कहीं भी आप tan थीटा का वैल्यू फाइंड करो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखो, अगर यहाँ से फाइंड करना है तो यहाँ से हमें ग्राफ पे जाना है और सीधा y एक्सिस पे, तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम 90 से आगे जाए, यानी कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर tan थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। देखिए, हम यहाँ से ग्राफ पे आएंगे और सीधा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो tan का जो वैल्यू होता है वो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है,
और 90 से पाई के बीच में क्या होता है नेगेटिव, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा पॉजिटिव एंड सो ऑन। ओके, तो इसीलिए अगर हमारा वैल्यू क्या, अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो थीटा कहाँ आएगा नेगेटिव, मीन्स आइदर दिस साइड नेगेटिव, मीन्स जो एक्स एक्सिस के नीचे लेटेस्ट से यहाँ पे हमारा वैल्यू आया। तो अब हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ से हम सीधे ग्राफ पे जाएंगे और फिर ग्राफ से सीधे थीटा वाला एक्सिस पे। तो हमें क्या मिला, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे हमें क्या पता चला कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। सिमिलरली केस 2 में क्या है, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 अगर नेगेटिव आ रहा है तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो फाई होगा दैट इज 180 माइनस थीटा, दैट इज ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहां तक क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। let us move ahead। ओके, तो हमने अभी क्या देखा कि दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ओके, और अभी हमने क्या देखा कि इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव तो ये जो थीटा हमारा आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री होगा, और इफ दिस एंगल इज नेगेटिव तो ये थीटा जो हमारा आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, इसीलिए हम इन जनरल इसको क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आइदर m2 m1 और m1 m2 एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, मोड मतलब क्या है, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, यानी कि m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 m1 का जो भी वैल्यू आएगा इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और यहाँ से जो हमें एंगल मिलेगा, एंगल का जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल, दैट मीन्स यहाँ से जो हमें थीटा मिलेगा वो क्या होगा एक्यूट एंगल। और अगर इसका हमें ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है, सेकेंड एडजेसेंट एंगल, तो वो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4 दैट इज 45 डिग्री, यानी कि दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, जिसमें से एक लाइन का स्लोप कितना है हाफ 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ओके, दैट इज हमारे पास क्या है, लेट अस से क्या है हमारे पास गिवन थीटा हमारे पास क्या है π/4, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइन इज π/4। ओके, और वन स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन लेट अस से m1 इज 1/2 है, तो हमें फाइंड करना है m2। ठीक है, m2 क्या होगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्लोप फाइंड करने का, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। m2 हमें पता नहीं, दिस इज m2। ठीक है, और m1 हमारे पास क्या है हाफ अपॉन 1 प्लस m1 दैट इज 1/2 इंटू m2। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। तो हमें क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन मोड रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से एलसीएम आएगा 2, तो ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस
m2/2। ओके, अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m-1/2 प्लस m2 एंड मोड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है π/4। ओके, इज इक्वल टू क्या है 2m-1/2 प्लस m2 मोड। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 10 π/4 कितना होता है 1 इक्वल टू मोड ऑफ 2m-1/2 प्लस m2। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोड है। अब हमें देखना होगा मोड का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंसीडर करना है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मोड है तो 2m-1/2 प्लस m2, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है 1। ठीक है, यानी कि 2m-1/2 प्लस m इक्वल टू -1 भी होगा तो भी यहाँ पे मोड है तो वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर ये 1 रहा तो भी 1 होगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है 2m-1/2 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होगा 1, और 2m-1/2 प्लस दिस इज m2। ओके, m2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है -1। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू माइनस आए या फिर -1 आए या फिर +1 आए, तो मोड है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 2m2-1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2m2-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -m2। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2m2 माइनस ये m2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू 2 माइनस को राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, इज इक्वल टू 2m2, इस -m2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा +m2 इज इक्वल टू -2, और अगर इस -1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2m2 -m2 ये क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू क्या होगा 3, और यहाँ पे 2m2 प्लस m2 ये क्या हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से हमें m2 क्या मिलेगा -1/3। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है हमें m2 का 2 वैल्यूज मिल रहा है, यानी कि m2 या तो 3 हो सकता है या फिर -1/3 हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास m2 का 2 वैल्यूज क्यों आया। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, लेट अस से x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, और लेट अस से दिस इज आवर लाइन L1 जिसका स्लोप हमारे पास दिया हुआ है, एंड दैट इज m इक्वल टू m1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन है L1 जिसका स्लोप क्या है हाफ, तो इसके साथ दो ऐसे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, यानी कि दो ऐसा लाइंस हो सकता है जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक लाइन ऐसे हो सकता है, लेट अस से दिस लाइन इज L2 जो इसके साथ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि लाइन जो है हमारा वो कुछ ऐसे हो सकता है, दूसरा लाइन दिस इज L3। ठीक है, जो L1 के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज आए, तो आइदर इफ वी कंसीडर L2 तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप का वैल्यू क्या है 3, और अगर इस लाइन को अगर कंसीडर करेंगे तो इसमें स्लोप का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3। ओके, इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज आए, यानी कि हमारे पास दो लाइंस होंगे, दो ऐसे चॉइस होंगे जो L1 के साथ एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो L1 के साथ ये L2 भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और L3 भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसीलिए हमारे पास M2 का दो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे।
ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8,12 एंड x,24, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। ओके, तो बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम हमें क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को समझना है कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एक लाइन है जो पास करता है थ्रू -2,6 और 4,8, ठीक है। लेट अस ड्रॉ। ये एक लाइन है, ठीक है, जो पास करता है -2,6 से और 4,8 से, ठीक है। और दूसरा लाइन है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो पास करता है 8,12 और x,24 से, ठीक है। तो दूसरा लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। लेट अस से दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और वो कहां से पास कर रहा है, 8,12 और x,24 से, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इस x का वैल्यू। ओके, तो अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज m1 और m2 जो होगा हमारा इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले L1 का स्लोप फाइंड करेंगे। लेट अस से दिस इज L1, इसका स्लोप क्या है, m1, और दूसरा लाइन m2 जिसका स्लोप लेट अस से m2, ठीक है। तो हमें सबसे पहले m1 और m2 फाइंड करना है, फिर हम m1 m2 को मल्टीप्लाई करके -1 पुट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट m1 इज स्लोप ऑफ द लाइन L1 और L1 इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8, ठीक है। तो किसी भी लाइन का स्लोप जिसमें किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करते थे, m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करेंगे, y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 कितना है 6 अपॉन x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -2। तो ये कितना निकला 2, 4 माइनस 2 दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2/6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो m1 हमें क्या मिला, 1/3। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे m2, ठीक है। सिमिलरली स्लोप ऑफ द लाइन L2, we mark here L2, let us say this is M2, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे हमारे पास y2 क्या होगा, y2 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस y1 कितना होगा 12 अपॉन x2 इज x माइनस x1 दैट इज 8, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला 24 माइनस 12 दैट इज 12 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। तो हमें m2 क्या मिला 12 इंटू x माइनस 8, ठीक है। नाउ इफ द लाइन्स L1 and L2 are perpendicular, then हमारे पास क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 वो क्या हो जाएगा इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 1/3 इंटू m2 कितना है 12 इंटू x माइनस 8, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 3 से 12 कटेगा, ये 4, तो हमें क्या मिला 4 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमें क्या मिला 4 इक्वल टू ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा -x प्लस 8। तो यहां से हमें x क्या मिलेगा
x आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, x इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो x हमें क्या मिला 4, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा 4। ओके ओके, अब हमें देखना है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, यानी कि ये हमें चेक करना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स है तो वो एक लाइन पे है या नहीं है, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्लोप। ठीक है, यानी कि स्लोप का यूज करके हम चेक करेंगे कोई भी 3 लाइन एक ही लाइन, कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है या नहीं है। ओके, तो लेट अस मेक ए डायग्राम। जैसे दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, और दिस इज द लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास L, और यहाँ पे लेट अस से 3 पॉइंट्स A, B एंड C, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये A, B एंड C एक ही लाइन पे है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होगा तो स्लोप ऑफ दिस सेगमेंट यानी कि स्लोप ऑफ दिस AB मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस BC। ओके, यानी कि 2 लाइन तभी आपस में यानी कि 3 पॉइंट्स तभी आपस में कोलिनियर होंगे जब उनके बीच एक कॉमन पॉइंट हो और स्लोप ऑफ द 2 लाइन मेकिंग एनी 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। ओके, यानी कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लेट अस से A, B एंड C, तो अगर हम इनको मिला के AB को मिला के एक लाइन बनाए और BC को मिला के एक लाइन बनाए तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है B, ठीक है। तो लेट अस से दिस लाइन इज L1, ये लाइन हमारा L1 है एंड दिस लाइन इज L2, ठीक है। तो L1 और L2 तभी एक ही लाइन पे होंगे जब ये जो B पॉइंट है कॉमन होगा L1 और L2 पे, और स्लोप ऑफ दिस L1 मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस M2, ठीक है। यानी कि ये एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो कोई भी लाइन कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में अगर कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, AB का स्लोप मस्ट बी इक्वल टू BC का स्लोप। ओके, तो यहां तक क्लियर है। लेट अस से स्लोप ऑफ दिस इज M1 एंड दिस इज M2, और अगर ये आपस में कोलिनियर है तो स्लोप क्या होगा, इनका बराबर होगा, दैट इज M1 इक्वल टू क्या होगा M2। ओके, यहां तक क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, जिसमें क्या है कि 3 पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है H, K एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 लाई ऑन ए लाइन। ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि कोलिनियर है। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है कि H माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा K माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे देखा अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो स्लोप इनका क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज स्लोप ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। लेट अस से दिस इज आवर लाइन, दिस इज आवर P, ये P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है H, K। हमारे पास यहाँ पे है Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और R जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, ठीक है। तो हमें ये रिलेशन को प्रूव करना है, ठीक है। तो इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी कि लाई ऑन ए पॉइंट, देन स्लोप ऑफ दिस PQ मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, है कि नहीं। स्लोप ऑफ PQ किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ QR। अब यहाँ पे क्या है, PQ एक लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पे HK है और यहाँ x1, y1 है। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 क्या है y1, तो दिस इज y1 माइनस K अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 क्या होगा x1 माइनस h। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज QR, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन दिस x2 माइनस x1, ठीक है।
ये हम सीख चुके हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं जब उस लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें टर्म चाहिए k माइनस वाई वन, लेकिन हमारे पास क्या है y1 माइनस के, तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे और यहां भी माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इफ यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस को कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस वाई वन अपॉन डिनोमिनेटर में भी अगर माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस वाई वन इज इंटू x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन इंटू ये इधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो h माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं h माइनस एक्स वन, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड। तो h माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वी शोड दिस रिलेशन। ओके, तो यहां तक क्लियर है। नाउ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और इनके थ्रू हम कंसेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, पिछले 2 क्लासों में जो मैंने पढ़ाया है, उन सारे कंसेप्ट को यूज करके इस एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे तो इन सारे कंसेप्ट का यूज होगा। ठीक है, और अगर हम इन कंसेप्ट को जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसको बेहतर ढंग से समझ गए तो उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपको अपने बुक को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 को अप टू एक्सरसाइज 10.1, जहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 शुरू होता है वहां तक आपको रीडिंग मारना है और पढ़ना है और देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस लेक्चर को देख के बुक को पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि ऑलवेज रीड बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।